स्टॉक मार्केट्स की सूरत हाल देखते हैं तो वॉल स्ट्रीट को भी नुकसान हुआ है। जुमेरात को S&P 500 और नेस्डेक कॉम्पोजिट इंडेक्स में बिलतरतीब 1.1 और 1.3% कमी आई है। मशरिक़ी वुस्ता में मिस्र का बेंचमार्क EGX 30 इंडेक्स इतवार को 7.7% गिरा, जबकि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज 35 इंडेक्स में 1.5% कमी आई। यूरोपीय मार्केट्स भी शदीद मुतासर हुई हैं। जर्मनी का DAX और फ्रांस का CAC 40 इंडेक्स दोनों 1.1% से ज़ायद गिरे, जबकि बरतानिया का FTSE 100 जुमेरात को 0.5% कम हुआ। लेकिन कुछ कंपनीज़ को फ़ायदा भी हुआ है। BAE सिस्टम्स जैसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जुमेरात को तकरीबन 3% बढ़ी। अमेरिका में मिलिट्री सप्लायर जैसे लॉकहीड मार्टिन और ग्रूमन और नाज़रीन RTX के शेयर्स में भी इजाफा देखा गया। तेल की कंपनियाँ जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम और शेल को भी फ़ायदा हुआ। ब्रिटिश पेट्रोलियम तकरीबन 2% और शेल 1% से ज़्यादा बढ़ा। सोने की कीमत भी जुमेरात को तकरीबन 1% बढ़कर $3,426 फ़ी आउंस पहुंच गई, जो कि अप्रैल में रिकॉर्ड आला $3,500 के करीब है। एविएशन सेक्टर की बात करें तो कई एयरलाइंस ने मशरिक़ी वुस्ता में अपनी परवाज़ें मनसूख की हैं। सिर्फ जो दुबई की और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक एयरलाइन है एमिरेट्स, जो कि मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कैरियर है, उसने 30 जून तक इराक, उर्दन, लबनान और ईरान की फ़्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया है। इत्तेहाद एयरवेज़ जो कि UAE की सरकारी एयरलाइन है, जो कि अबू धाबी से जो है ऑपरेट करती है, उसने अबू धाबी और तेल अवीव के दरमियान फ़्लाइट्स को मुअत्तल किया, जबकि कतर एयरवेज़ ने ईरान, इराक और शाम की फ़्लाइट्स आर्जी तौर पर बंद की हैं। आलूद का ख्याल है कि जब तक ये हमले महदूद रहेंगे मार्केट्स बहाली की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर ये तनाज़ा फैल गया तो इक़्तिसादी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक तरफ दुनिया को तेल की बढ़ती कीमतों का सामना है और दूसरी तरफ फ़िज़ाई सफ़र, एयर स्पेस बंद होने की वजह से नाज़रीन फ़िज़ाई ऑपरेशन कम हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो बेसिकली नाज़रीन एयर स्पेस मुतबादिल के तौर पर खुली हुई हैं, उनको लंबे रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के नतीजे में ख़ित्ते में मुतअद्दिद ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जिसकी सबब हवाई कंपनीज़ को अपनी परवाज़ें मुअत्तल या उनका बेसिकली नाज़रीन रास्ता तब्दील करना पड़ रहा है। मशरिक़ी वुस्ता की कई बड़ी एयरलाइंस बशमूल इमारात एयरलाइंस, इत्तेहाद एयरवेज़, कतर एयरवेज़ ने इराक, उर्दन, लबनान और ईरान के लिए परवाज़ें रोक दी हैं या उन्हें दूसरे रास्तों से मोड़ दिया है। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने गैर मुअय्यना मदद के लिए मुल्क की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। जुमे के रोज़ इराक ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करते हुए यहाँ पर तमाम ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, जबकि उर्दन ने भी इलाके में तसादुम के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र अपनी फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। मशरिक़ी वुस्ता का मशरिक़ी इराक दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई रास्तों में से एक है, जहाँ से यूरोप और खलीजी ममालिक के दरमियान रोज़ाना सैकड़ों परवाज़ें गुजरती हैं। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र में खलल पड़ रहा है। ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया के दरमियान परवाज़ों को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ये रुकावटें आर्जी हैं और अगर तनाज़ा मज़ीद ना बढ़ा तो हवाई सफ़र और सयाहत के शोबे चंद दिनों में मामूल पे आ सकते हैं। इसी तरह आलमी मालियाती मंडियाँ भी गुज़िश्ता हफ्ते की कमी के बाद बहाल हो सकती हैं, बशर्ते के तसादुम की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।